अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMAS Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English, Unit 8, A Short Monsoon Diary. Okay, we had already passed through the June 24, June 25, June 27, and the second part, August 2, August 3, August 12. Now come to the August 31. Okay, so we start from the August 31st. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. Most probably ऐसा होता है कि August is the last month of heavy rainfall. Okay, hill station के ऊपर. So यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगस्त का लास्ट डे है और at that time that's the peak season for blooming the all colorful and different shape and sizes flowers. Okay, और यहाँ पर पूरा मैसूर है, मसूरी जो है, पूरा मसूरी जो है वो क्या है, पूरा अलग अलग तरीके के फ्लावर से भर चुका है. हमने पहले भी देखा कि हिल साइड्स के ऊपर लेट मानसून फ्लावर्स का आना शुरू हो चुका है. एट द विच फ्लावर्स आर देयर, दैट्स द वाइल्ड बाल्सम्स, डहलियाज, बेगोनियाज एंड द ग्राउंड ऑर्किड्स. ओके, एंड नाउ कम टू द एंड दिस मानसून सीजन. ओके, और व्हाट्स द सिग्निफाइंग दैट द मानसून इज कमिंग टू एंड. Poet Ruskin Bond here said that there is a lush monsoon growth has reached its peak. Okay, और ये मानसून सीज़न है वो अपने पीक पर पहुंच चुकी है और जितना वेजिटेशन का और फ्लावर्स का ग्रोथ होना था वो उसके पीक पर है, बराबर, यानी हाईएस्ट साइड पर है उसके. द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. देखो, हमने देखा था कोबरा लिली जो कैसा था, ग्रीन था, बराबर. अब वो कैसा होने लगा है, रेड होने लगा है. ओके, कोबरा लिली, द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. उसके जो सीड्स है, बराबर, वो रेड होने लगे. वो क्या बता रहे, बराबर, दैट सिग्निफाइंग, दैट शोज अस दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड. अब वो बता रहे हैं इसका रेड होना, यानी इसका रेड हो जाना का मतलब ऐसा है कि अब सीज़न जो है वो एंड हो जाने वाली है. ये In a few days, the fern will start turning yellow, but right now they are still firm green and upright. ये जो fern का भाग है, बराबर, हमने देखा था fern वाला भाग, सॉरी, ये जो है, ओके, इसको फर्न बोलेंगे, बराबर. सीड्स इसमें होते हैं. ये जो सीड्स है वो रेड होना शुरू हो गए हैं और जो ये फर्न है, ये फर्न अभी भी क्या है, ऐसा ही ग्रीन है, बराबर. ग्रीन जैसा होना है वैसा फॉर्म स्टेडी खड़ा है, ग्रीन है और अपराइट है, बराबर. बट अब धीमे धीमे वो भी येलो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मानसून इज अबाउट टू एंड. Ground orchids, Mauve lady sleepers and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Lendore. Okay, ये लेंडोर है, ये कंटेनमेंट जोन है. कहाँ पर, मैसूर में, बराबर. मैसूर के अंदर एक टाउन है छोटा सा, कैंटोनमेंट टाउन है, उसे हम लेंडोर बोलेंगे, बराबर. वहाँ के जो ग्रासी स्लॉप्स है, बराबर, जो ग्रास वाले स्लॉप है उसके उस पर ये इतने सारे ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट स्मेल, बहुत ही अच्छी स्मेल के सब फ्लावर्स है. ग्राउंड ऑर्किड्स, मौवे लेडीज स्लीपर्स एंड द वाइट बटरफ्लाई. ओके, ये सब बहुत अच्छे पूरे फुल ब्लूम हो चुके हैं. तो ऐसा लग रहा है जैसा कि लेंडोर के अंदर फैशन डिस्प्ले चल रहा है फ्लावर्स का. वाइल्ड डहलियाज रेड, येलो एंड मजेंटा रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रिविसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड. ओके, और ये जो अलग अलग डहलियाज है, रेड है, येलो है, मैजेंटा डहलियाज है, ये पूरे सब अलग अलग तरीके के जितने भी डहलियाज है, ये अपना हेड जो है वो पीछे की तरफ कर कर खड़े हुए हैं. कहाँ से, रॉकी क्रीविसेस. ओके, क्रीविसेस किसे बोलते हैं, क्रीविसेस रॉक या तो दीवार में से एक जो बारीक सी
लकीर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि तड़ हो जाती है, बराबर। उसमें से भी हम कितनी बार देखते हैं कि वो छेदों में से भी क्या होता है कि ब्लूम होना, फ्लावर्स ब्लूम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसी तरीके से फ्लावर वहाँ से रॉकी क्रिविसेस में से ब्लूम हुए हैं, क्योंकि पूरे स्लॉप्स के ऊपर ये पूरे ब्लूम हो चुके हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and godowns. और snakes और rodents हमें पता है कि they all are living inside the soil, बराबर। उनके बुरोज जो है, उनके होल्स है, वहीं पर बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर पूरा पानी भर चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया इसकी वजह से, तो वो शेल्टर ले रहे हैं, रूफ्स में ले रहे हैं, एटिक्स में ले रहे हैं। एटिक्स किसे बोलते हैं कि भाई बड़ा सा रूम है, उसके ऊपर थोड़ा सा छज्जा बनाया हुआ है, थोड़ी सी जगह है बीच में जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं। ओके, एंड गोडाउन्स। श्रीयू, श्रीयू किसको बोलेंगे? श्रीयू बोलेंगे हम छछुंदर को। ओके, एक ऐसा माउस जैसा होता है, बट वो माउस नहीं होता है, उसकी आई साइड वीक होती है, वीक ऑफ आई साइड, ब्लंडर्स अबाउट द रूम, मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और ये क्या कर रहा है, इसकी आई साइड बहुत वीक है, तो ये इधर से उधर पूरे रूम में उछल रहा है, बराबर। और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। सो एट दैट टाइम ग्रैंड मदर से डोंट किल इट, एडमोनिशेस दैट ग्रैंड मदर। एडमोनिशेस करना, बहुत स्ट्रिक्ट वे में वार्न करना, बराबर, कि भाई डोंट, उसको मत मारना। छछुंदर्स आर लकी, छछुंदर लकी होते हैं, दे ब्रिंग मनी, वो घर में पैसा लेके आते हैं। दैट मीन्स कि वो इतने लकी होते हैं कि उनकी होने की वजह से घर में पैसा आता है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल दिस सीन। ओके, और स्किनबोर्न हियर सेड दैट रियली दे आर लकी, बिकॉज के उसके बाद क्या हुआ, वो घर में आए, उसके बाद क्या हुआ, मुझे मेल से एक चेक मिला, बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं था, बट इट इज़ गुड इनफ। October 3, we have gone straight from monsoon into winter rain. ओके, वो क्या बोल रहा है कि हम इस मानसून में से विंटर रेन में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में हिल स्टेशन है, दैट्स वाई यहाँ पर स्नोफॉल होने वाला है। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है मैसूर में। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म किसे बोलते हैं? स्टॉर्म यानी तूफान को बोलते हैं, हेलस्टॉर्म यानी कि स्नो का तूफान जो होता है ना, उसको हेलस्टॉर्म बोलते हैं, जिसमें बर्फ़ के छोटे छोटे पीसीस जो है वो गिरते हैं, अब तो उसको हेलस्टॉर्म बोलते हैं। तो वहाँ पर हेलस्टॉर्म हुआ है इवनिंग में। उसके बाद द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। और उसके बाद क्या हुआ है कि शाम के टाइम पर स्काई और हिल्स में से पूरा गोल्डन लाइट जो है, ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है, यानी थोड़ा थोड़ा ये जो धूप है वो आ रही है, यानी हेलस्टॉर्म के बाद थोड़ा क्लियर हो चुका है। ओके, जनवरी 26 पर आ गए। विंटर रेन्स इन द हिल्स, और अब विंटर रेन्स चालू है हिल्स के अंदर। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु हैज़ गॉन, इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद इन सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स ऑन लेमन्स on roof, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in the dark cares. As I pause near a window, the rain stops and starts again, and the tree is no longer green but grey, means me with their loneliness. Cats, that means के touching or holding lovingly, and menace, that means के threaten. Okay, अब यहाँ पर इन्होंने एक पोएम जिसा लिखा हुआ है रस्किन बॉन्ड ने, और बताया कि इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, हाउस बिल्कुल साइलेंस है, और हाउस के घर के सन्नाटे के अंदर, व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड और मैं अकेले हैं, हु वाज हियर, वो जो यहाँ पर था, बट इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट एज आई सिट इन लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद इन, आई एम क्वाइट अलोन, मैं अकेला हूँ, एंड माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड भी, वो वॉज हियर हैज़ गॉन, जो यहाँ पर था बट अब चला गया है। अब इट इज़ वेरी लोनली, मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, वेरी क्वाइट, आसपास बहुत सन्नाटा है, एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद, लिक्विड साइलेंस यानी कि बहता हुआ साइलेंस। लिक्विड चीज़ कैसी होती है? बहती है, बराबर, यानी कि साइलेंस भी क्या होता है? निकल जा रहा है, यानी टाइम कैसा निकलता है, इसी तरह ये साइलेंस भी निकलता जा रहा है। A silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves. और मेरे आसपास क्या हो रहा है कि रेन का रिदम है, आसपास रेन चल रहा है,
स्नोफॉल हो रहा है, बराबर। विंटर रेन्स इन द हिल्स, हिल्स के अंदर हिल्स में जो विंटर रेन्स होता है उसकी बात करें कि बारिश चल रहा है, बट कौन सा बारिश है ये? ठंडी के मौसम वाला बारिश है, बराबर। और जो बाहर जो लीव्स है उस पर सारा पूरा के पूरा पानी छाया हुआ है, ऑन लेमन्स और रूफ, बाहर अगर जितने भी लीव्स है, प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, सब पर पानी ही पानी है, रेन ही रेन है। और रूफ के ऊपर क्या कर रहा है? ड्रमिंग ऑन ड्रेंच डहलियाज एंड विंडो पेन्स, और विंडो पेन्स यानी जो ये जो खिड़की होती है, खिड़की के भाग के अंदर और रूफ्स पे और डहलियाज है, बराबर। यानी ये सब चीज़ों के ऊपर बारिश ऐसे गिर रहा है जैसा कि ड्रम बज रहे हो, ओके। रूफ पर गिरेगा, विंडो पैन्स पे गिरेगा तो ऐसा लगेगा धम 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 ड्रम्स बज रहे हैं। और वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैसेस, और उस टाइम पर वो रेन के अंदर जो मिस्ट, जो धुंध छाती है, ऐसा लग रहा है पूरे हाउस को एक अच्छे से लविंगली बहुत प्यार से टच कर रही हो और हाउस को अपने होल्ड में ले रही हो, बराबर। हाउस को अपने इर्द गिर्द जमा, अपने वो हाउस के इर्द गिर्द जमा होकर ऐसा लग रहा है उसको अपने अंदर समा रही हो, बराबर। डार्क कैर्स यानी कि कैर्स दैट मीन्स के लविंगली टच करना। As I pause near a window, the rain stops and starts again. और वो बोलते हैं जब मैं विंडो के पास जाके रुकता हूँ तो रेन स्टॉप हो जाता है, फिर पीछे स्टार्ट हो जाता है, यानी कंटिन्यूसली रेन चालू है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, और ट्रीज का बता रहे हैं। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, अब वो ग्रीन नहीं रहे क्योंकि ये कौन सा विंटर सीजन का बारिश है, तो ये ग्रीन नहीं रहे बट ग्रे हो चुके हैं, ओके। मीन्स मी विद देयर लोनलीनेस, मीन्स दैट मीन्स के थ्रेटन, और मुझे ये थ्रेटन कर रहे, धमकी दे रहे अपने लोनलीनेस की। यहाँ पर ये बता रहे हैं ऑथर के वो बहुत अकेले हैं, बराबर। इतना अकेले है कि सिर्फ नेचर ही उनका साथ दे रहा है, और नेचर भी कैसा है? पूरा ग्लूमी सा नेचर है, बारिश और ठंड दोनों साथ में है। March 23, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, विंटर का एंड हो चुका है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन squatted over Missouri, and then it hailed marbles for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. क्या बोल रहे हैं कि जो मैं मसूरी के अंदर ब्लैक क्लाउड्स जो देखता था, ब्लैकेस्ट क्लाउड देखता था, बराबर ऐसा लगता था कि इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, जो क्या करेंगे? आधे घंटे तक मार्बल्स हेल्ड करेंगे, यानी कि रेन, जब बारिश ठंडी के अंदर जब रेन होता है तो वो उसमें जो स्ट्रॉम आता है उसको आगे भी हम देखें कि हेल स्ट्रॉम बोलते हैं। जो बारिश में जो विंटर में जब बारिश होता है तो वो स्नो वाला होता है, तो स्नो के टुकड़े फेल डाउन होते हैं उस टाइम पर। तो वो इतने ब्लैकेस्ट हुआ करते थे कि ऐसा लगता था ऑथर को कि शायद वो मार्बल फेंकेंगे, आधे घंटे तक ऊपर से ब्लैक कलर के मार्बल आने वाले हैं नीचे। नथिंग लाइक अ हेलस्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, बट अभी कुछ भी नहीं है, स्काई क्लियर है बिल्कुल। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, वो बोल रहे हैं कि मैं जब डायरी लिख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि रेनबो बन रहा है, ओके। ये रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पर हमें सीज़न 2 बताई। एक तो मॉनसून, और मॉनसून में से जब विंटर में हम एंटर होते हैं तो विंटर में भी कैसा बारिश होता है हाई एल्टीट्यूड पे, उसके बारे में हमें बताया गया है कि वहाँ की लाइफ जो है हमको बहुत अच्छी लगी। हम थोड़े दिन घूमने जाते हैं तो लाइक वी आर इन हेवन, हमको ऐसा लगता है हम हेवन में, और बहुत अच्छा लगता है। बट वहाँ की जो डे टू डे बेसिस की लाइफ है बहुत टफ है, ओके। बस एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ओके। अल्लाह हाफिज़।